बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टूडेंट पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग एक बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने घर बैठे नादरा की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर किस तरह से जो है वो अपने आईडी कार्ड के जो अहम कंपोनेंट हैं, जो अहम चीज़ें हैं, ऑनलाइन बैठे बिठाए आपने उसको किस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग नादरा ऑफिस में जब जाते हैं तो ज़ाहिर है हम टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे आप एनर्जी भी वेस्ट करते हैं और मुश्किल भी हमें होती है काफ़ी सारी चीज़ों को तब्दील करवाने में। तो ज़ाहिर है नादरा की फैसिलिटेशन जो है उन्होंने हमें ऑनलाइन प्रोवाइड की हैं, तो हम यहाँ पे इजीली उन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग थरोली देख लेते हैं, डिटेल से देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। सबसे पहले हमारे पास है न्यू एप्लीकेशन का टैग, फिर हमारे पास एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस का टैब है, जो आपने ऑलरेडी चीज़ें अगर अप्लाई किया हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, फिर डाउनलोड्स का टैब है और कॉन्टैक्ट अस का टैब है। अब इन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है न्यू एप्लीकेशन का टैब। हम लोग न्यू एप्लीकेशन के टैब को जब ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे हैं चीज़ें जिन पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लाइक CNIC, FRC, POC, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो पहली दफ़ा आप अपना CNIC बनवाएंगे तो आपको नादरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, वहाँ पे आपका पहली दफ़ा बनेगा। उसके बाद अगर आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, उसके अंदर पिक्चर जो है वो आपने चेंज करवानी है, या अगर आपने अपना नेम गलत आ गया वो चेंज करवाना है, या आपका फादर नेम है, लाइक किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने वहाँ पे चेंज करवाना है, तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहली दफ़ा आप नादरा ऑफिस में जाके ही अप्लाई करेंगे। चलो जी, पहले हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब नीचे आगे हम लोग कहता है विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है। मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। मैं आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। वो कहता है विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानीज आईडी कार्ड, फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानीज और ओवरसीज या ड्यूल नेशनलिटी जो होती है उसके लिए, फिर नॉन पाकिस्तानी विद पाकिस्तानी ओरिजिन आइदर आर डिसेंट मैरिज आर, ये चीज, ये थर्ड ये वाला है। अब नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और देता है। इसी के अंदर ये जो दूसरा टैग था, यहाँ पे आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली कहता है स्टार्ट एप्लीकेशन। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म आ जाए, आप सीख सकें कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले है सिटीजन नंबर, ठीक है। FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन, सर्टिफिकेट टाइप जो है FRC विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। यहाँ पे फोटोग्राफ्स की है गाइडलाइंस। एप्लीकेशन फ़ी आ रही है, ट्रैकिंग ID आ रही है, दूसरे पे वेरिफिकेशन आ रही है। ये प्रोसीजर है आपका अप्लाई करने का। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर वगैरह जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब कि आपने अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे फैमिली मेंबर वेरिफिकेशन है, फिर आप यहाँ पे पेमेंट पे आएंगे, फिर मेंबर डाटा पे आएंगे, फिर अपलोड फोटोग्राफ्स पे आएंगे, फिर इंफॉर्मेशन रिव्यू पे आएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से चेक कर सकें। ठीक है जी, ये है दूसरे नंबर पे हमारे पास एक टैब। हम लोग वापस चले जाते हैं। वापस यहाँ पे हमने पहला टैग जो है वो अच्छी तरह से देख लिया, इसमें क्या है,
फिर ये है कि आपने अब मॉडिफाई करना है या आपने एडिटिंग करनी है अपनी पहली एप्लीकेशन पे, तो आप यहाँ पे एक्सपीडाइट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ट्रैकिंग आईडी जो आपको प्रोवाइड हुआ है वो आप दर्ज करेंगे। तो आप उस एप्लीकेशन के अंदर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। रीजन क्या हो सकती है, विच टाइप ऑफ कैंसलिंग। ठीक है जी। सबसे पहले है कैंसिल ड्यू टू रिनंसिएशन, फिर सेकंड है कैंसिलेशन ड्यू टू डेथ, फिर थर्ड है कैंसिलेशन ड्यू टू डाइवर्स्ड। ये आपके डॉक्यूमेंट जो है कैंसिलेशन आइडेंटिटी जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको एग्जिस्टिंग आगे आपको ले जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपके पास फोर्थ पे आता है वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके पास कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी यहाँ वेरिफिकेशन भी हो सकती है। आप यहाँ पे उस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक CNIC है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो वाला, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है जी। आगे आ जाएं, फिफ्थ पे हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट एप्लीकेशन पे जो है वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा। तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर है हमारे पास लीगल हेयर्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी। आगे है हमारे पास रिफंड ऑफ पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, यानी अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रिफंड करना चाहते हैं तो आप दोबारा से इसको रिफंड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी देंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपका ये यहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा। फिर है अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटर्नरी, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट सिटीजन नंबर देंगे तो ये आपका यहाँ से इसका अप्लाई हो सकता है। अब सबसे जो है मेन चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है बर्थ सर्टिफिकेट उसकी, और एक हमारे पास है CNIC में अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करवानी है तो वो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डेली बेसिस में, डेली बेस पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी कार्ड मॉडिफिकेशन, यानी आइडेंटिटी कार्ड की मॉडिफिकेशन पे हमने अगर करवाना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को आपने मॉडिफाई करना है, कोई चीज़ उसमें तब्दील करवानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद डू यू ऑलरेडी हैव एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यस, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के अंदर सबसे इनिशियल पे बताया था कि पहली दफ़ा आईडी कार्ड जो है बनाने के लिए आपको नादर ऑफिस जाना ज़रूरी है। मैं ऐसे कहता हूँ यस आई हैव। फिर हम लोग यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जो है वो पुट करेंगे। आईडी कार्ड पुट करने के बाद हमें जब आईडी कार्ड यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन उसने दिए, अप्लाई फॉर रीप्रिंट ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लॉस्ट इट। मीन्स समझने की बात यह है कि फैसिलिटेशन इतनी अच्छी है कि लेट्स सपोज आप अपना आईडी कार्ड जो है वो गुम कर बैठते हैं, आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है तो आप ऑनलाइन आके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है और आपने अप्लाई करना है रीप्रिंट के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसीजर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे देख लेना है, वो कहता है चेक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड टू अप्लाई इन दिस कैटेगरी, यानी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। हम इसको वन बाय वन फर्दर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें माई आईडी कार्ड CNIC इज स्टोलन और लॉस्ट, यहाँ पे आप करेंगे। आप सोल्यूशन पे जाएंगे तो हमें no document required, card will be issued with an existing document only, date of issuance and expiry will be changed।
ठीक है जी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि वो कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी सहूलत है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास है मॉडिफाई डाटा ऑन आइडेंटिटी कार्ड सच एज मदर नेम, एड्रेस, ईटीसी और अप्लाई फॉर स्मार्ट कार्ड। ठीक है जी, तीन चीज़ें, मदर नेम है, अपना नेम है, एड्रेस है, स्मार्ट कार्ड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। हमने स्टार्ट एप्लीकेशन पे जो है वो क्लिक कर दिया। स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम लोग जब क्लिक कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टैग के ऊपर ले जाएगा जी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास आईडी कार्ड आ गया। आईडी कार्ड के बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आपने देनी है। मींस आप नॉर्मल लेना चाहते हैं, आप अर्जेंट लेना चाहते हैं और एग्जेक्टिव लेना चाहते हैं। अब एग्जेक्टिव पे आपकी 2680 रुपये फ़ी है, ये आपकी फ़ी होती है। ये चीज़ देख लीजिएगा, ये आपकी फ़ी है जी। एग्जेक्टिव पे जो है वो आपकी ये एप्लीकेशन फ़ी है। एग्जेक्टिव पे ये है कि आपको बहुत जल्द जो है वो इसकी डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रैकिंग आईडी भी शो हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अप्लाई करते हुए आप अपना ट्रैकिंग आईडी जो है वह मैनुअल पेंसिल के ज़रिए ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपसे नहीं सेव हो सकता या कोई इशू बन सकता है, तो आप वो लिखा हुआ इस्तेमाल कर सकें। ऊपर अर्जेंट है, आप देखें हम लोगों ने अर्जेंट पे क्लिक किया। अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये अर्जेंट वाले टैग के ऊपर लेके जाएगा। उसकी आपको फ़ी बताएगा और उसकी डिलीवरी जो है वो थोड़ी सी लेट होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जेक्टिव जो है एग्जेक्टिव से थोड़ी सी लेट होती है। और नीचे बताता भी है योर कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 23 वर्किंग डेज। यहाँ पे इसकी फ़ी है 1500 रुपये। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पे आपकी 1 मंथ की जो है वो हम जैसे नादरा में अप्लाई करते हैं तो 1 मंथ की आपकी डिलीवरी है और चार्जेस आपके हैं एप्लीकेशन फ़ी जस्ट 750 मीन्स 750 रुपये। हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल जी। नॉर्मल हमने सेलेक्ट कर लिया। नॉर्मल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखें, ये है आपका जो पिक्चर है। यहाँ पे जो है आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड होगी। तो पिक्चर अपलोड करने के दो तरीके हैं। अब अगर आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो वेब यूज़ करने पे आपको उन्होंने यहाँ पे तस्वीर का साइज़ बताया होता है कि आपने इतने साइज़ की तस्वीर जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अब आप उस तस्वीर को उतने साइज़ पे रीसाइज करेंगे। लेकिन अगर आप ऐप के ज़रिए जो है वो तस्वीर को अपलोड करते हैं तो ऐप में क्या होता है कि ऐप आपकी ऑटोमेटिकली तौर पे अपनी तस्वीर को जो है वो रीसाइज कर देती है। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी जी। तो आपने पिक्चर जो है वो अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बारोस के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मतलूबा जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर आपने अपनी ऐप के ज़रिए जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है तो ये साइड पे आपको जो है वो मतलब ना उसका मोनोग्राम या उसका स्टेटस जो आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसके ज़रिए से आप जो है वो अपनी तस्वीर को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो तस्वीर है वो आपकी जो सेव यहाँ पे हो जाएगी जी। तो जब आप पिक्चर को जो है वो आप सेव कर देंगे तो पिक्चर सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आप पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपकी बिलिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे यहाँ पे लेगा। यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ देनी है, सबसे पहले आपने कार्ड नंबर, जो एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है, ये 16 डिजिट का जो नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपने सिक्योरिटी कोड जो है सीवीसी जो है, जो एटीएम कार्ड के बैक साइड पे आपको 3 डिजिट का जो है वो सीवीसी कोड दिया होगा वो आपने एंटर करना है यहाँ पे। फिर आपने एटीएम कार्ड की एक्सपायरी जो है वो आपने करनी है। फिर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, लास्ट नेम आगे सेलेक्ट कर लेना है।
ईमेल एड्रेस देंगे और फिर आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, पोस्टल और जिप कोड जो है सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म एंड पे के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका पेमेंट का जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर आ जाएंगे, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर आ जाएंगे। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। आपने गिवन नेम देना है, सरनेम देना है, यानी आप ये इंग्लिश में भी दे सकते हैं और नीचे उर्दू में भी आपने इसका देना है लाजमी। ठीक है, उर्दू में देने के बाद आप नेटिव लैंग्वेज जो है वो देंगे, जेंडर देंगे, नेटिव लैंग्वेज देंगे, ब्लड ग्रुप देंगे, ओल्ड सिटीजन नंबर जो है वो आप देंगे। अगर आप एजी के रेजिडेंशियल स्टेट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोविंस जो है वो आप स्टेट जो है वो आप मेंशन करेंगे। फिर आप यहाँ पे प्रोवाइड योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप प्रोफेशन देंगे। फिर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी का अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक इस साइड वाली जो है आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद आप आ जाएंगे दोबारा से यहाँ पे आप स्टेटस देंगे, शादीशुदा हैं अगर शादीशुदा हैं, रिलीजन देंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो देंगे आप, ट्विन सिबलिंग जो है वो आप देंगे, बर्थ कंट्री देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, क्वालिफिकेशन दे के आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। आपका जो है पर्सनल डिटेल का जो कॉलम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी आ जाएगी रिलेटिव डिटेल्स। रिलेटिव डिटेल्स के ऊपर आप फुल नेम देंगे, किसका, फादर का। ठीक है जी, फादर का आप देंगे नाम, यहाँ पे आप उर्दू में देंगे। फिर फादर का जो CNIC नंबर है वो आप देंगे। नीचे आप देंगे वालदा मोहतरमा का नाम जो है वो आप इंग्लिश में भी देंगे और उर्दू के अंदर भी देंगे। उर्दू के अंदर देने के बाद आप अपनी वालदा मोहतरमा का जो है अपना ID कार्ड नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे रिलेशन जो है वो देंगे जो आपने ऊपर नाम लिखा है और सिटीजन नंबर उसका दे देंगे। ठीक है जी। रिलेटिव डिटेल्स के अंदर डू यू विश टू प्रोवाइड योर फैमिली मेंबर्स इंफॉर्मेशन, अगर आप देना चाहें, ये सिलेक्टिव है, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर स्टार आ रहा है वो आपकी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। तो आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ना देना चाहें आप ना दें और सेव के बटन पे क्लिक कर दें। ये सेक्शन भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, यानी एड्रेस या आपकी डिलीवरी डिटेल्स जो हैं वो आप इस सेक्शन के अंदर देंगे। सबसे पहले एड्रेस को देख लेते हैं। एड्रेस के अंदर आप अपना जो है एड्रेस मुंतखब करेंगे। सबसे पहले स्टेट प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज है या सिटी है ये आप सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर सिटी या विलेज है तो आप यहाँ से उसका सिलेक्शन देंगे। फिर आप यहाँ पे एड्रेस देंगे, उर्दू में भी आप मौजूदा पता देंगे। और अगर आपका टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लें, आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपने डिलीवरी और आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम नहीं है तो आप यहाँ पे दोबारा से मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है वो ये एड्रेस का जो कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस के जो टैग है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप कार्ड की डिलीवरी का जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी कार्ड डिलीवरी जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने ऊपर जो दिया है परमानेंट एड्रेस या जो आपका करंट एड्रेस है आप उसी एड्रेस के ऊपर डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिख देना है और ईमेल एड्रेस जिस पे आप रजिस्टर हुए हैं या कोई और भी लिख दें तो आपका यहाँ पे ठीक है हो जाएगा। आप इसको सेव कर दें, आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब नीचे आ जाते हैं एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट जिनकी आपको ज़रूरत होगी या तो आपने अटेस्टेड करवाने हैं या आपकी थंब की वेरिफिकेशन है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। अब देखिए हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम से
फॉर्म के नाम से एक आया है, जो फॉर्म हम लोग डाउनलोड करेंगे उसको आपने दोबारा से अटेस्टेड करवा के उसको दोबारा से अपलोड करना है। ठीक है जी, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से अपलोड करना चाहें, आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप से भी उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और जो है वो ज़रूरी है, वहाँ पे आपकी एक तो स्कैनिंग है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके फिंगरप्रिंट है। ठीक है जी, फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग जो है वो आपने करनी है। अब जाहिर है वो उस चीज़ से होगी जहाँ पे स्कैनर अवेलेबल होगा। अगर तो आपके सिस्टम के साथ स्कैनर लगा हुआ है तो आप वहाँ से उसकी फिंगरप्रिंट की जो वेरिफिकेशन है या स्कैनिंग है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपका इजीली हो सकता है आपके मोबाइल पे जो है जो स्कैनर लगा होता है उस पर आप 1 बाय 1 आप दे दें और स्कैनिंग कर लें, वहाँ से भी आपका इजीली हो सकता है। तो ये आपका प्रोसेस है एप्लीकेशन से रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट का। फिर जो उस बंदे ने आपको फॉर्म को जो है वो अटेस्ट किया है, अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट आपने करवाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसका नेम देंगे, दोनों चीज़ों में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, ज़रूरी है। स्टैटिक लगा हुआ है, डिपार्टमेंट देंगे यानी कि आप उसका महकमा कौन सा है, डेजिग्नेशन देंगे और उसका सिटीजन नंबर यानी कि CNIC नंबर भी देंगे और साथ में उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी उसका मोबाइल नंबर है जो है वो आप दे के यहाँ पे सेव कर देंगे। अटेस्टेड वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं कि इन केस अगर कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो कम से कम आपकी जो मिस्टेक हैं वो आपको पता चल जाए कि आपने ये इस एप्लीकेशन के अंदर मिस्टेक की है और दोबारा से उसकी आप तौसीह कर सकें। तो आप रिव्यू के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन, आप ये देखें हमने कुछ एप्लीकेशन जो है वो फिल की है तो हमारी वो एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है। उसके बाद कुछ भी नहीं हमने फिल किया तो ज़ाहिर है वो खाली आएगा। और जब आप इसको रिव्यू कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उसको कंफर्म करना है और सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये था आज प्रोसीजर कंप्लीट। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके तमाम सवालों के जवाब देने। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के ऊपर। लेकिन जाते जाते आपसे एक इल्तमास के हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।